यीशु सहाय। आइए आज के रविवार ये आराधना को आरंभ करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 210। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर
शांति का वचन हम सुने। प्रभु कहता है, पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। पृथ्वी पर कुशल और मनुष्य में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक किताब अध्याय 16 पद संख्या 16 से लेकर 34 तक। और इस वचन को बहन सुशीला पढ़ने में अगुवाई करेंगी। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी की हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बना रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लिए उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उच्च शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को
प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वाक्य मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के क्रम में हम दूसरा गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 81, सॉन्ग नंबर 81।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे महान प्रेम और अनुग्रह के कारण हम आज एक नए जीवन के साथ तेरे नाम की महिमा के लिए उपस्थित हो पाए हैं। हे पिता, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु और कृपालु परमेश्वर है। हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें एक नए जीवन के साथ अपने नाम की महिमा के लिए सीधा तैयार किया, और इस घड़ी अपने पवित्र वचन के माध्यम से हम हर एक से बातचीत करना चाहता है। भविष्य जीवन को संवारने के लिए प्रभु हमें शिक्षा के तौर पर अपने पवित्र वचन को देना चाहता है। हमारी सहायता कर कि प्रभु हम तेरे पवित्र वचनों को सुने, सीखें और उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। महान पिता परमेश्वर, हमने अब तक के जीवन में जो भी गुनाह किया है क्षमा चाहते हैं। दीनताई की प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र उपदेश वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 15 पद से लेकर के 23 पद तक। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खोल कर कह दूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासी भाइयों तथा बहनों, हम प्रेरितों के काम नामक किताब के 5वें अध्याय के 27वें पद के आगे के पदों में जब पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह जी उठने के बाद इस संसार में 40 दिन रहा, और इस 40 दिन के दरमियान में अपने चेलों को दिखाई दिया, उनके साथ संगति रखा, और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि जब तक तुम पवित्र आत्मा को न पाओ, यरूशलेम को ना छोड़ना। यीशु मसीह की आज्ञा को पा करके ये चेले लगातार पवित्र आत्मा की बाट जोहते रहे, प्रार्थना करते रहे, और जब पेंतीकोष्ठ का दिन आया तो पेंतीकोष्ठ के दिन ये चेले पवित्र आत्मा से भर गए। उनके जीवन में पवित्र आत्मा उंडेला गया, और वहीं से ही अर्थात यरूशलेम से ही ये जीवित प्रभु की गवाही देने के लिए आगे आए, प्रभु की गवाही देने का काम किए। और ये चेले उसी यरूशलेम में ठहरे नहीं रहे, बल्कि ये जीवित प्रभु की गवाही देने के लिए यरूशलेम से बाहर जगह जगह पर घूम कर उपदेश देने लगे, प्रभु के नाम पर चंगाई देने का काम करने लगे, और कहने लगे कि यीशु मसीह को छोड़ करके और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ऐसी बातों को सुन करके याजक वर्ग के लोग, मंदिर के सरदार, सदूकी, फरीसी ये बहुत क्रोधित हुए, और उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया, और उनसे पूछा भी गया कि यह काम किस सामर्थ से तुम करते हो, यह काम किस नाम से
किया जाता है। जब पतरस यीशु की गवाही देने लगा, यीशु के बारे बताने लगा, तो ये चेतावनी देने लगे कि फिर कभी इस नाम से अर्थात यीशु नाम से उपदेश ना करना। तब पतरस और अन्य चेले कहते हैं, जैसा जवाब दिए हैं, जिसको हम प्रेरित क्रिया 5 अध्याय के 29 पद में पाते हैं कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मानो वे वैसा कह रहे हैं कि तुम हमें बंधन में जकड़ दो, हमें हवालात में बंद कर दो, हमें मार डालो, लेकिन परमेश्वर हमें कहा है तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तुम्हारी आज्ञा को नहीं। तब ये लोग इन चेलों को मार डालना चाहे, खत्म कर डालना चाहे। तब ऐसे समय में एक व्यवस्थापक जो माननीय सदस्य था, जिसका नाम यहाँ बाइबल में गामलीएल बताया गया है, वो उन्हें विशेष बातें कहता है कि तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि थ्यूदास भी यह कहता हुआ उठा था कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 लोगों को अपनी ओर कर लिया था। पर क्या हुआ? वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे, उनके पीछे चलने वाले लोग थे, वे तितर बितर हो गए और मिट गए, ऐसा वो कहता है। और साथ ही साथ आगे कहता है कि वैसे ही यहूदा गलीली भी उठा और कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया, बहुतों को भरमा करके अपनी ओर कर लिया, पर वह भी नष्ट हो गया, वह भी खत्म हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। 5 अध्याय के 38 पद में आगे कहता है कि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है, ये पतरस और अन्य लोग जो काम करते हैं, ये अगर मनुष्यों की ओर से है तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे। आज भी हम इस बात को देखने पाते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है, एकमात्र वही परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, और जिन्होंने इस पर विश्वास किया, गहराई से विश्वास किया, कितनों भी रुकावटें आने के बावजूद भी उस काम को वो बंद करना नहीं चाहा। जितना अधिक रुकावटें आई, यीशु के नाम का प्रचार प्रसार होते ही चला गया। प्रचार कार्य आज भी रोका जा रहा है, लेकिन जितना अधिक रोका जा रहा है उतना अधिक सुसमाचार की बढ़ती हो रही है। प्रभु के नाम को उतना ही अधिक फैलाने का काम हो रहा है। आज हम जिस सुसमाचार को पाए हैं और जिस परमेश्वर पर विश्वास हमने किया है, वो परमेश्वर आदि से था, है और अनंत काल तक रहेगा। पुराना नियम में भी पाते हैं कि झूठे नबी जो हुआ करते थे, वे लोग जैसा राजा चाहते थे वैसा बोला करते थे, शासक जैसा चाहते थे वैसा कहा करते थे, और साथ ही प्रजा की इच्छा के अनुसार वे चलते थे और बोला करते थे, और उससे लोग झूठे नबी से बहुत खुश हुआ करते थे। पर सच्चे नबी जैसा परमेश्वर कहता था वैसे ही वे लोग कहा करते थे। और इस बात को आमोस अपने किताब में 3 अध्याय के 8 पद में कहा है कि सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। परमेश्वर कह दिया, जो कहा है उसको मुझे कहना ही है, कितनों भी रोक टोक आए, कितनों भी लोग अड़चन लगाएं, मुझे कहना है। अर्थात ये अपने हित की चिंता नहीं करते थे, अपना नहीं सोचते थे, पर परमेश्वर जो कहता वही कहते थे। यीशु भी आज के वचन में ऐसे झूठे और सच्चे नबी की पहचान करके उस पर विश्वास और भरोसा करने में अगुवाई दिया है। इसलिए आइए हम इस वचन से सच्चे और झूठे अगुओं को पहचानें। झूठे शिक्षक या झूठे अगुए कौन लोग हैं? यहाँ साफ 15 पद में वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तुम्हारे पास वे भेड़ों के भेष में आते हैं, लेकिन अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हुआ करते हैं। मैं इस बार जब
गांव में लॉकडाउन जब हुआ था तो वहाँ फंसी हुई थी, तो मुझे एक बात देखने को मिली। मैं जब छोटी थी तो मैं बकरी चराया करती थी, और बकरी चराते वक्त हमारे साथ कुत्ते भी हुआ करते थे जो बहुत सारे जंगली जानवरों से उन बकरियों की रक्षा करते थे और भेड़ियों से बचाया करते थे। पर मुझे इस बार जब गांव में थी तो आश्चर्य हुआ कि आज वही कुत्ते जो बकरियों के रक्षक हुआ करते थे, आज वे भक्षक के रूप में होते हैं। आज कोई सियार बकरी को नहीं मारता, लेकिन आज कुत्ते ही बकरियों को मारा करते हैं। वे भक्षक बन गए हैं। अभी कोई जंगली जानवरों से बकरी को डर नहीं है, हमारे पालतू पशुओं को डर नहीं है, वैसे ही बाहरी लोगों से हमें आज कोई वैसा डर नहीं है। हमें आज डर है अपने बीच के लोगों से जो मसीह विरोधी के रूप में, मसीह विश्वासी के रूप में आते हैं, लेकिन वही मसीह विरोधी के रूप में होते हैं, और इससे आज हमें डर है। सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ साल पहले मैं सुना करती थी और देखा भी है कि यीशु के नाम का सुसमाचार को लेकर के लोग गाँवों में आए थे और गांव में आकर के बहुत सारे क्षेत्रों में यीशु के नाम का प्रचार किए, चंगाई देने का काम किए। धड़ल्ले से चंगाई का काम हो रहा था। बहुतों को अपनी ओर उन्होंने कर लिया। लोग आंख बंद करके उनके पीछे चलने वाले हो गए। लेकिन अभी वे अगुवे कहाँ चले गए, कहाँ हैं, ये पता नहीं चलता है। जैसा गमलीएल कहा था कि यदि मनुष्यों की ओर से है तो स्वतः मिट जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर परमेश्वर की ओर से अगर है तो तुम उसे मिटा नहीं सकोगे, वो नहीं मिटेगा। वो भी यीशु के नाम को लेकर के हमारे क्षेत्र में आए थे। उनके द्वारा से सुसमाचार सुनाया गया, चंगाई का काम किया गया। बहुतों को वे अपनी ओर किए, पैसा कमाए और पैसा बटोर करके गायब हो गए। उसी को यीशु यहाँ कह रहा है कि सावधान रहो ऐसों से, ये भेड़ों के भेष में तुम्हारे बीच में आएंगे, तुम उनसे अलग रहो, दूर रहो, फंसो मत। ये सांकरा मार्ग पर चलना नहीं चाहेंगे। ऐसे लोग सांकरे मार्ग पर चलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस रास्ते में मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं। ये अपने मुख से हमेशा हे प्रभु तो कहते, पर जीवन साफ सुथरा नहीं होता। ऐसे लोग इस क्षेत्र को सिर्फ पैसा कमाने का एक माध्यम बनाते हैं। आर्थिक आमद बटोर करके वे उस क्षेत्र से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। उनको झुंड की चिंता नहीं रहती, झुंड की चिंता वे नहीं करते, सिर्फ परिवार तक सीमित रहते, इनमें स्थिरता नहीं रहती। झुंड को तितर बितर करने का ये प्रयास करते हैं। वचन यहाँ कहता है कि क्या झाड़ियों से अंगूर तोड़ सकते? नहीं ना, नहीं तोड़ सकते। निकम्मा पेड़ से बुरे फल ही मिलेंगे। इनका काम सही दिखते पर उनका उद्देश्य सही नहीं होता है। हम प्रथम पाठ वचन में सुन रहे थे कि पौलुस और सिलास ये प्रचार कार्य के लिए आगे आए, तो वहाँ एक भावी कहने वाली स्त्री उनको मिली। ये अपने स्वामी के लिए काम किया करती थी, पैसा बटोरा करती थी, लेकिन यीशु के नाम से उनके जीवन से उस दुष्टात्मा को निकाला गया। तो वे जो उस स्त्री को कमाई का जरिया बनाए थे, वे पौलुस और सिलास को भला बुरा कहने लगे, उन्हें दंडित किए। उसे ही यहाँ वचन में कहा गया है कि ऐसे लोग उन मूर्ख व्यक्ति के समान हैं, जिनको हम यहाँ वचन में पाते हैं आगे के वचन में कि बालू पर डाली गई घर का नींव के समान उनका जीवन होता है। जो ऐसी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो तहस नहस होता है, गिर जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 4 और 5 पद में वचन कहता है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हम क्यों भरमाए जाते हैं? आज हम मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी हम दूसरों के बातों में, दूसरों के चंगुल में क्यों आ जाते हैं? क्यों उनके पीछे चलते हैं? इसका एकमात्र कारण है विश्वास की कमी। जिस प्रभु पर हम विश्वास भरोसा करते हैं, अल्प विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में
जब बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे और भरमाएंगे तो हम उनके पीछे चले जाते हैं, उन पर विश्वास करने लगते हैं। प्रेरित क्रिया 20 अध्याय के 29 पद में यहाँ कहा गया है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, ये झुंड को ना छोड़ेंगे, इसलिए तुम सावधान रहो। हमें एक झुंड में जब हैं तो सावधान रहने की आवश्यकता है। एक कलीसिया में, एक झुंड में हम प्रभु के दुल्हन होकर के हैं, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। पर दूसरी ओर यहाँ वचन कहता है कि सच्चे शिक्षक भी होंगे, सच्चे शिक्षक भी होंगे जो तितर बितर झुंड को समूह में लाने का प्रयास करेंगे। जो खो गए हैं, जो भटक गए हैं, उन्हें समूह में लाने का प्रयास करेंगे। मनुष्य से बढ़कर ईश्वर की आज्ञा को मानेंगे और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा वे कोशिश करेंगे और दूसरों को सामने लाने का प्रयास करेंगे, प्रभु की संगति में लाने का प्रयास करेंगे। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासियों, पर ऐसे अगुओं को संसार के पीछे चलने वाले लोग इनकार करेंगे, उनका सुनने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका उपदेश उनका खरा उपदेश उनको जचता नहीं है। उनके कानों में खुजली उत्पन्न करेगा, वे नहीं सुन सकेंगे। पर ये एक अच्छे पेड़ के समान होंगे जिसमें मौसम अनुसार ढेर सारे फल लगते हैं। उनके काम और जीवन से लोग लाभान्वित होंगे। बुद्धिमान द्वारा बनाया गया घर के समान किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये स्थिर रहते हैं। पूर्व युग में भी नबी भेजे जाते थे और ये नबी काम किया करते थे और उनके फल से वे पहचाने जाते थे कि ये जो बोलते हैं, ये जो काम करते हैं, उनके फल को देख करके लोग पहचानते थे। क्योंकि मत्ती 12:33 में वचन साफ कहता है कि पेड़ फल से ही पहचाना जाता है, पेड़ फल से ही पहचाना जाता है। आज हमें प्रभु अपने अनुग्रह से चुना है, अपने अनुग्रह से ठहराया है और हमें भेजा है। हम भेजे गए लोग हैं और वह चाहता है कि हम काम करें और हमारे काम से फल उत्पन्न हो। पर वही डाली फलेगी, वही फल उत्पन्न होता है उसी डाली में फल फलता है जो यीशु रूपी दाखलता से जुड़ा हो, यीशु रूपी दाखलता से जुड़ा हो। पर यूहन्ना 15:2 में वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह छांटता है ताकि और फले। इसमें हम संघर्ष की बात देखते हैं। इसलिए आवश्यकता है, जैसे याकूब 1:32 में वचन कहता है कि हम वचन सुनने वाले केवल नहीं, हम सिर्फ वचन को सुनने वाले केवल नहीं बने, पर उस पर चलने वाले बने। चलना मतलब काम करना, परिश्रम करना, क्योंकि जो सिर्फ हे प्रभु कहता है वे स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। पर वही प्रवेश करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? पिता हमसे क्या चाहता है कि हम वचन सुने केवल नहीं, बल्कि उस वचन को माने, काम करें, सुसमाचार प्रचार करें, गवाही दें, भलाई के कामों को करें। क्योंकि वचन कहता है धन्य वही लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हम हरेक का न्याय निश्चित है। न्याय के दिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि हे प्रभु, क्या मैंने भविष्यवाणी नहीं किया था? क्या मैंने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था? क्या मैंने आश्चर्य कर्म नहीं किया था? लेकिन यहाँ साफ प्रभु उनसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हे दुष्ट लोगों, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज प्रभु हमारे जीवन को साफ सुथरा देखना चाहता है। हम जैसा बोलते हैं वैसा हमारा जीवन हो, साफ सुथरा हो, भला हो, जिसमें कपट ना हो। निश्चय करके जब ऐसा हमारा जीवन होगा, हमारे जीवन में फल उत्पन्न होंगे और हमारे जीवन में जब फल उत्पन्न होंगे तो दूसरे लोग लाभान्वित होंगे। प्रभु अपने आत्मा का दान हमें दे, हमारी अगुवाई करे कि हम उनके पवित्र वचनों को सुने, माने, चलें और काम करें और हमारा जीवन गवाही का विषय बन सके। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस घड़ी हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार स्वस्थ जीवन के साथ अपने पास आने का मौका दिया। अपने पवित्र वचन के माध्यम से हम हर एक से बातें की, अपनी पवित्र इच्छा को प्रकट किया, तुझे जानने और समझने का मौका दिया।
धन्यवाद हो प्रभु। हम चाहते हैं कि वचन रूपी मन्ना आज हमें जो तूने दिया है इससे हमें बल मिले। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन जाए। यीशु नाम में हमारी प्रार्थना को बोलकर आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। हम आराधना के लगातार में तीसरा गीत गाएंगे और ये भी रिवाइवल सॉन्ग से है, सॉन्ग नंबर 1080 और ये कुड़ुक से है। और इस कुड़ुक गीत के बाद में लगातार हम सादरी से भी गीत गाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए प्रार्थना करते हैं। इनको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि ये तेरे डर, भय, प्रेम में बने रहकर जन कल्याण के लिए कार्य करें। सेवा देने वाले डॉक्टर, नर्सेस को भी पवित्र मन दे कि ये भी सेवा भावना से भरकर मरीजों को सेवा दे सकें। देश के हमारे वीर जवानों की भी हिफाजत कर कि वे हमेशा पूरे देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहें। हम सब के मनों को पवित्र कर कि हम सब भाईचारे के प्रेम में बने रहें। हम एक दूसरे से नहीं पर बुराइयों से लड़ने वाले बने। हर एक के मन में सेवा की भावना पैदा कर। प्रार्थना है प्रभु, कोरोना वायरस से हम सबको बचाए रख। हर एक विश्वासियों को अपने लहू से सैनिटाइज कर दे। हर एक दान जो तेरे नाम से अर्पण करते हैं तो अपनी महिमा के कार्य के लिए ग्रहण कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से हम सब ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।